नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त लगातार आयकर विभाग की टीम जो है देश के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के नासिक में भी आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की है, जहां से 26 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए और इसी के साथ ही 90 करोड़ की बेनामी संपत्ति को भी आईटी विभाग ने जब्त किया है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के आगरा में भी लगातार 3 दिनों से ये छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर के बिहार में बड़ा हमला बोला था और ये कहा था कि जिसने भी भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है वो सलाखों के पीछे होंगे। अब ऐसे में महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, जगह जगह कई सारे कारोबारियों के यहां पर छापे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस चीज को लेकर के उन्होंने लालू परिवार पर निशाना साधा था। ऐसे में बीजेपी नेता भी जो है वो हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर के किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ ही बात करें आरजेडी सांसद मनोज झा की, तो वो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सबको धमकी देना चाहते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो तमाम लोग जेल के अंदर होंगे। आपको बता दें, दरअसल महाराष्ट्र के नासिक में आयकर विभाग की टीम ने एक सोना कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इन छापों में भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। आयकर विभाग की टीम ने यहां से 26 करोड़ रुपए के कैश और 90 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। आप साफ तौर से अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर कैसे पैसों की गिनती की जा रही है और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। करीब 30 घंटे तक आयकर विभाग की रेड चली है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बंगले में फर्नीचर तोड़ करके नोट निकाले हैं, जो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लोग अपने नोटों को अलमारी में रखते हैं या फिर बकायदा किसी खजाने में रखते हैं, लेकिन यहां पर फर्नीचर में भी नोटों को छुपाया गया था, जहां से आयकर विभाग की टीम ने इसे ढूंढ निकाला। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में भी जूता कारोबारियों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार तीसरे दिन भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक 53 करोड़ रुपए कैश जब्त किया जा चुका है। कारोबारियों के यहां रेड गद्दों तक में पैसे छिपाए गए थे। उन्हें गिनने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा मशीनें मंगाई गई है। फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। तो उधर बात हम जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया है उसकी करें तो इसको लेकर के प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो चुका है। दरअसल बिहार से बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर हमला बोला और यह कहा कि जो भी चोरी करेगा उसको नरेंद्र मोदी से डरना ही होगा, किसी गलतफहमी में ना रहे। आपके पिता ने जमीन लेकर नौकरी दी है, चोरी करने वालों को जेल जाना ही होगा। सुनिए सम्राट चौधरी का ये बयान। जो चोरी करेगा उसको डरना होगा। इस देश में जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलतफहमी में मत रहिए कि सीना जोड़ करके कि हम जो कहे वही सही है। तो ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है, इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन के बदले नौकरी दिया। तो चोरी करने वाले को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। देखिए, पूरी तरह जो लालू प्रसाद जी ने और कांग्रेस के लोगों ने जो मुसलमानों को ओबीसी के नाम पर आरक्षण दिया है, इन तमाम चीजों की समीक्षा होगी और पूरी तरह खत्म किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जब से यह बयान दिया है, विपक्ष जो है वो तिलमिलाया सा नजर आ रहा है। बता दें कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने यह कहा कि पीएम मोदी गरिमा विहीन होते जा रहे हैं और तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे हैं कि 4 जून के बाद वो उन्हें जेल भेज देंगे। सुनिए मनोज झा का ये बयान। हमारे देश के प्रधानमंत्री गरिमा विहीन होते जा रहे हैं दिनों दिन। कोई गरिमा नहीं, अज्ञानता का भंडार, झूठ का पहाड़। क्या क्या बोल रहे थे कल, जातियों का नाम लेकर के, और क्या कह रहे थे, तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे थे कि 4 जून के बाद जेल भेज देंगे। न्यायालय को भी मैनेज करने की सोच रहे हैं आप, कानून को अपने हाथ में लेंगे। इस देश में आपके और अमित शाह जी के अलावा अब सबको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी से परेशानी क्या है? तेजस्वी जी से परेशानी है ये परिवर्तन पत्र जो नौकरी की बात करता है,
रोजगार बढ़ाने की बात करता है, जो महंगाई घटाने की बात करता है, जो महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने की बात करता है, जो रेलवे की भर्तियों की बात करता है, जो अग्निवीर के बदले सामान्य रिक्रूटमेंट फिर से हो उसकी बात करता है। तो पॉलिटिकली बात करिए प्रधानमंत्री जी, कहिए कि तेजस्वी से बेहतर करेंगे, लेकिन आपकी चुप्पी आपराधिक है। कल भैंस मंगलसूत्र टोटी नोच लेगा, बिजली काट देगा से आप कहां गिर गए? मुजरा, ये जुबान होती है। देश छोड़िए, हमने दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को इतनी घटिया अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। शर्म आनी चाहिए। चिंता हो रही है आपकी, क्या विमर्श को कहां ले जा रहे हैं? चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां सत्ता में आती है, विपक्ष में आती है, इतनी घटिया जुबान और फिर धमकी। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि ये गिदर भक्की नहीं चलेगी। मामला बहुत आगे चला गया है। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने पद की गरिमा के साथ जैसा अन्याय किया है आज तक हमने नहीं देखा। सिर्फ इतना कहूंगा, झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। आपके हाथ में हमारी ये किताब सुरक्षित नहीं है। जब तेजस्वी कहते हैं कि आप आरक्षण खत्म कर रहे हो, तो आपको खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे करने लगते हैं। आप आरक्षण कैसे खत्म कर रहे हैं आप बताओ। आर्टिकल 15 और 16 सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है। आपने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, तो आरक्षण कहां? क्या यह संविधान का खात्मा नहीं है? इस पर जवाब दीजिए। जब हम कहते हैं कि आप आरक्षण का जो दायरा बिहार में बढ़ा उसको 9वीं अनुसूची में डालिए, आप चुप, आपकी चुप्पी आपराधिक। जब हम कहते हैं जातिगत जनगणना कराओ पूरे देश में, आप चुप, आपकी चुप्पी आपराधिक। तो प्रधानमंत्री जी किसको मुगालते में रख रहे हैं? इन मुद्दों पर जवाब दीजिए। तेजस्वी जी को धमकी दे करके आप अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। आप हमारी न्यायालयों पर टिप्पणी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मुखे कानून छो, जो हम चाहेंगे वही होगा। तो इस पर विराम बिहार की जनता और देश की जनता लगाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं ना कि धार्मिक आधार पर, तो प्रधानमंत्री जी झूठ मत बोलिए। जिस राज्य के आप 2 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां की लिस्ट है कि मुस्लिम कम्युनिटी की कौन कौन जातियों को आरक्षण है। ये आपके समक्ष। क्यों झूठ? क्यों देश को तोड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं? मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। देश के प्रधानमंत्री को इतनी अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। इतना अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर जो झूठ पे ही काम करे, वो नहीं चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान, लेकिन सबसे पहले आपको जरूरत है। आपको बता दें, दरअसल बिहार में एक जनसभा को हाल ही में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। दरअसल उन्होंने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि जिसने चोरी की है, जिसने गरीबों को लूटा है, वो कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा भी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा तीसमार खां क्यों ना हो अपने आप को मानता, लेकिन उसे जेल जाना ही पड़ेगा। सुनिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्ष को घेर रहे हैं। यही इंडी वाले एक और धमकी देते थे। ये कहते थे कि बड़े भ्रष्टाचारियों पर हाथ डालो तो मोदी की कुर्सी हिला देंगे। मोदी डरता नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तीसमार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है।
मुझे बताओ भाई, अगर कोई लूट करता है, आपके हक का छीन लेता है, तो छोटे लोगों को तो जेल में बंद करने के लिए कोई चिल्लाता नहीं है। बड़े जाने चाहिए, छोटे जाने चाहिए। आप मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा। गुनाह किया है तो छोटा आदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए? बड़ा हो जेल जाना चाहिए। तो मैं बड़ों को भेज रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं ना, सही कर रहा हूं ना। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। आपको बता दें, बात अगर हम छापेमारी की करें तो नासिक के सराफा कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग की टीम ने नासिक के कनाटा कॉर्नर इलाके में स्थित सुराना ज्वेलर्स और उसके कई ठिकानों पर रेड की है। 2 दिनों तक चली इस रेड में इनकम टैक्स के अधिकारियों को कई चीजें हाथ लगी है। टैक्स चोरी के संदेह में आयकर विभाग के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि नासिक, नागपुर, जलगांव की टीमों के 50 अधिकारियों को एक साथ इस कार्रवाई में हिस्सा लिया है। इसी के साथ ही अचानक हुई छापेमारी में टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी घबरा गए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी आयकर विभाग के रडार पर हैं। जिस स्थान पर छापेमारी चल रही थी वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। नासिक की तरह मनमाड शहर में भी आयकर विभाग ने कई छापेमारी की है। आयकर विभाग ने मालेगांव में एक व्यवसायी के घर और कार्यालय पर रेड की है। पिछले कुछ महीनों से आयकर विभाग की टीम राज्य में कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। इन छापों में बड़ी मात्रा में बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हो रहा है और नासिक में सराफा व्यापारियों के घर छापेमारी से हड़कंप मच चुका है। ये बात न सिर्फ महाराष्ट्र की है बल्कि उत्तर प्रदेश और इसी के साथ ही भारत के कई सारे हिस्सों में आयकर विभाग की टीम इस वक्त एक्टिव मोड में है और लगातार जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनके यहाँ पर इस तरीके से धावे बोल रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।